क्या आपको पता है मुंह के अंदर ये घंटी क्यों होती है? गाड़ियों के टायर काले ही क्यों होते हैं? नहीं पता ना। और क्यों होती है सफर के दौरान उल्टी? है क्या आपको पता होटल के चादर हमेशा सफेद क्यों होते हैं? और सुनते जाओ, गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता? नहीं पता ना। और किसी भी वाईफाई का पासवर्ड कैसे पता करे? दोस्तों, जानना चाहते हो ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब? तो बने रहो हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हमारे चैनल दी सिनेमा नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप आगे भी ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग जानकारियां जुटाते रहो। चलो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करते हैं शुरू। पहला सवाल, 1, मुंह के अंदर ये घंटी क्यों होती है? दोस्तों, मुंह के अंदर इस घंटी को उबुला कहते हैं। यह हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि दांत और जीभ। यह हमारे शरीर में 4 काम करती है। पहला, सलाइवा बनाती है। दूसरा, जब हम खाना खाते हैं तो खाना श्वास नली में ना जाए उसे रोकती है। तीसरा काम है कि यह बोलने में हमारी मदद करती है और गले को सूखने नहीं देती। और चौथा काम यह खर्राटे के लिए भी जिम्मेदार होती है। क्या आपने कभी नींद में खर्राटे लिए हैं? कमेंट में बताएं। अब अगला सवाल, 2, गाड़ी के टायर काले ही क्यों होते हैं? दोस्तों, क्या पता है गाड़ी के टायर काले ही क्यों होते हैं? नहीं पता ना, चलो बताते हैं। दोस्तों, जैसा आपको तो पता ही होगा कि कच्चा रबड़ हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन टायर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है ताकि रबड़ जल्दी ना घिसे। मजबूती के लिए ही इसमें कार्बन मिलाया जाता है। और जैसा आप जानते हैं, कार्बन काले रंग का होता है, इसलिए टायर भी काले रंग के होते हैं। क्यों आया ना मजा? जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूले। चलो दोस्तों, जानते हैं अगला सवाल। 3, दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, हम जब भी कभी बस, ट्रेन या अन्य किसी भी वाहन में हम सफर करते हैं तो हमें उल्टियां करने का जी करने लगता है। पर क्यों होती है सफर के दौरान उल्टी? ये बात आपको शायद ही पता हो। चलो जानते हैं। दोस्तों, जब भी हम सफर करते हैं तो सफर के दौरान हमारे दिमाग को शरीर के अलग अलग हिस्सों से कई अलग अलग सिग्नल मिलने लगते हैं। इससे हमारे शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। इसी वजह से घबराहट, जी मचलना और उल्टी जैसी समस्या होने लगती है। अब बारी है सवाल नंबर 4 कि दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है होटल के चादर हमेशा सफेद रंग के ही क्यों होते हैं? नहीं ना। नहीं जानते तो चलिए इस सवाल का जवाब जानते हैं। होटल के बेडरूम में सफेद चादर बिछाने की अहम वजह यह है कि सफेद रंग के संपर्क में आने से मन और दिमाग शांति महसूस करता है, जिससे तनाव में कमी आती है, जिससे आप स्ट्रेस फ्री होकर अपनी वेकेशंस को एंजॉय कर सके। सबसे खास वजह होटल में सफेद रंग की चादर बिछाने की यह है कि उससे लग्जरी लुक आता है। साल 1990 में एक रिसर्च के अनुसार पाया गया था कि सफेद रंग से लग्जरी लुक आता है। तब से ही होटलों में सफेद चादर का ट्रेंड चल रहा है। माना जाता है कि होटल के कमरों में सफेद चादर बिछाने से उसमें लगे दाग धब्बे आसानी से पहचाने जा सकते हैं। अक्सर लोगों का मानना होता है कि सफेद कपड़े धोना मुश्किल होता है, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो रंगीन कपड़ों की तुलना में सफेद कपड़े धोने में आसानी होती है। क्यों, कैसा लगा जानकर? मजा आया ना? क्या आपको ये जानकारी पहले से थी? कमेंट में बताएं। देखिए अब अगला सवाल 5, दोस्तों, बता सकते हो कि आखिर एरोप्लेन में फीमेल स्टाफ ही क्यों होती है? नहीं पता, चलो हम बताते हैं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि प्लेन एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ईंधन का इस्तेमाल होता है। अब हवाई जहाज को ट्रैवल करने के लिए कितना ईंधन लगेगा वह सीधे तौर पर एरोप्लेन के वजन के ऊपर निर्भर करता है। और आपको तो पता ही होगा, मेल के मुकाबले फीमेल का वजन 30 से 40 किलो तक कम होता है, जिससे एरोप्लेन का काफी ईंधन बचता है। इस प्रकार ये एयरलाइन कंपनियां सालाना लगभग 5 से 6 करोड़ तक बचा लेती है। क्यों है ना मजेदार और इंटरेस्टिंग? इसी के साथ अब बारी है सवाल नंबर 6 कि आखिर ट्रेन के पीछे एक्स क्यों लिखा जाता है? चलो जानते हैं। अक्सर आप सबने ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर एक्स का निशान तो देखा ही होगा, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये एक्स क्या है। ये एक्स का मतलब क्या होता है? दोस्तों, जब स्टेशन से ट्रेन गुजरती है तो स्टेशन मास्टर ट्रेन को देखकर यह सुनिश्चित करता है कि आखिरी डिब्बे पर एक्स लिखा है या नहीं। अगर किसी ट्रेन में एक्स लिखा नहीं होता तो वह तुरंत ही रेलवे डिपार्टमेंट को सूचित कर देता है। ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक्स नहीं होने का मतलब यह है कि ट्रेन के कुछ डिब्बे रास्ते पर ही रह गए हैं, यानी कि 2 डिब्बों के बीच का लिंक टूट गया है और उसी पटरी पर आने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया जाता है, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो पाए।
दोस्तों हम आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे? चलो दोस्तों अब जानते ऐसा ही एक और मजेदार सवाल नंबर 7। दोस्तों क्या आप जानते हैं गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता? नहीं तो चलो जानते इस सवाल का जवाब। दरअसल गंगा नदी का पानी हिमालय की कोख गंगोत्री से निकलकर कई चट्टानों से होता हुआ हरिद्वार में अलकनंदा से मिलता है और इसी दौरान इसमें गंधक, सल्फर, खनिज, खास लवण और जड़ी बूटियां भी मिलती जाती है और इसी कारण ये जल कहीं ज्यादा शुद्ध और औषधीय गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार गंगा जल में ऐसे जीवाणु होते हैं जो पानी को सड़ाने वाले कीटाणुओं को पैदा ही नहीं होने देते और इसी वजह से गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता और उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। दोस्तों क्या आपको ये जानकारी पता थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलो जानते हैं अगला सवाल नंबर 8। दोस्तों इस जानकारी में आपको बताते हैं कि किसी भी मोबाइल को ट्रैक कैसे करें। दोस्तों आप भी अपना मोबाइल कहीं रखकर भूल जाते हो या मान लीजिए आपका मोबाइल कहीं खो जाए या चोरी हो जाए तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल को पुनः कैसे पा सकते हैं। इसके लिए आपको बस हमारे द्वारा बताए गए स्टेप फॉलो करने होंगे। चलो जानते हैं कौन से हैं वो स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं। 1. सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाए। 2. प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में टाइप करें मोबाइल नंबर ट्रैकर। अब आपको वहां कई सारे मोबाइल नंबर ट्रैक ऐप्स दिखाई देंगे। 3. इनमें से सबसे हाई रेटिंग वाला ऐप डाउनलोड कर इंस्टॉल करें। 4. इस ऐप को ओपन करके स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। 7. उसके बाद में उसमें मोबाइल नंबर बॉक्स खुलेगा। अब उसमें मोबाइल नंबर दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। 8. अब उसमें आपको आपका सर्विस प्रोवाइडर तथा आपके राज्य के बारे में जानकारी तथा नीचे मैप दिखाई देगा। अब शो मैप पर क्लिक करें। 9. अब इस मैप में एक लाइन दिखाई देगी जो आपके मोबाइल की एग्जैक्ट लोकेशन बताएगी। अब इस लाइन को गौर से देखिए, आप इसमें जूम करके भी देख सकते हैं। आपको अपने मोबाइल की लोकेशन पता चल जाएगी। क्यों दोस्तों है मजेदार और काम की ट्रिक। एक बार आजमा कर देखें, परिणाम हमें कमेंट जरूर बताएं। चलो देखते हैं अगला और 9वां सवाल ये रहा, अगर मान लो फेविक्विक आंख में चला जाए तो क्या होगा? बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, फेविक्विक कभी गलती से भी आंख में चली जाए तो क्या होगा? दोस्तों यह सवाल सुनकर आपके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होंगे। चलो दोस्तों इस सवाल का जवाब भी हम जान लेते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हादसे को कभी टाला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ कुछ सावधानियों से बचा जरूर जा सकता है। ऐसे में अगर हमारे आंखों में फेविक्विक चला गया तो क्या होगा? हम उससे कैसे बच सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। मान लिया जाए कि अगर कभी फेविक्विक आंखों में चला जाए तो बिल्कुल मत घबराए। फेविक्विक आंखों में जाने से कोई हानि नहीं होगी, पर हाँ एक बात का अवश्य ध्यान रखें, जैसे कि फेविक्विक आंखों में जाए तो अपनी आंखों को बंद ना करे और ना ही रगड़े, क्योंकि आंख अगर चिपक गई तो परेशानी बढ़ सकती है। तो अगर फेविक्विक चला जाए तो आपको ये काम करना है कि सबसे पहले आप अपनी आंखों को बंद ना करें और आंखों पर तुरंत पानी के छींटे मारें और आंखों को साफ करने की कोशिश करें, जिससे आपको राहत मिलेगी। और फिर एक बार डॉक्टर को भी दिखा ले, जिससे हानि होने से बचा जा सके। क्यों कैसी लगी जानकारी? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 10वां सवाल, किसी भी वाईफाई का पासवर्ड कैसे पता करें? दोस्तों ये ऐसा सवाल है जिसका शायद आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और जानने को भी बड़े ही उत्सुक होंगे। चलो तो दोस्तों फिर देर किस बात की, जान ही लेते हैं। 1. सबसे पहले अपने एंड्रॉइड मोबाइल में वाईफाई मैप ऐप को इंस्टॉल करें। 2. अब ऐप को ओपन करें और आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिखाएगा, उसे नेक्स्ट कर दे और ऐप के होम पेज पर जाए। 3. होम पेज पर आपको 4 टैब दिखाई देंगे। सबसे पहले वाली में आपको अनेबल लोकेशन का ऑप्शन दिखाएगा। 4. सबसे पहले आप अपने मोबाइल की जीपीएस लोकेशन को अनेबल करें। 5. अब इस ऐप की तीसरी टैब जो कि पासवर्ड डाउनलोड करने की टैब है उसमें जाए। 6. अब वहां पर आपको आपकी लोकेशन दिखाएगी। अगर सबसे ऊपर आपको लोकेशन न मिले तो नीचे अपनी कंट्री सिलेक्ट करें और फिर स्टेट और सिटी। 7. सिटी के सामने आपको फ्री के बटन पर क्लिक करनी है। क्लिक करते ही आपको रजिस्टर के लिए कहेगा, तो आपकी फेसबुक या गूगल अकाउंट से रजिस्टर करें। 8. रजिस्टर होते ही आपको सिटी के सभी वाईफाई के पासवर्ड डाउनलोड हो जाएंगे। जो वाईफाई आपके पास है उसका नाम देखें और उस पर क्लिक करें, आपको उसका पासवर्ड दिखाएगा और बस हो गया काम। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर इसके बारे में आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स।